धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। और उसके बाद कहते हैं हर हर महादेव। कि 3 करोड़ भगवती को पूजी कुमकुम से ललिता सहस्रनाम से और कुमकुम से 3 करोड़ बार भगवती को पूजित किया जाएगा। तब माताओं का उत्साह ऐसा मिले कि हम लोग 12 करोड़ करें, ऐसी भावना है। तो यह लोक के सुखी भुक्ता चाहते सत्य परम ब्रजित। यह लोक में सुख मिलता है, सुख संपत्ति कारिणी है, धन धान्य विवर्धनी है, पुत्र पौत्र दायिनी है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। देखिए, अब जो है गया का नाम बदल करके आधिकारिक रूप से गया जी कर दिया गया है। अब उसके बाद जो है गया में एक खास यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में हमारे साथ खास बातचीत करेंगे पूज्य स्वामी जी महाराज श्री अभिषेक ब्रह्मचारी जी। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। धन्यवाद। और इस यज्ञ के बारे में बताएं कि किस उद्देश्य से इस यज्ञ को रखा गया है। स्वामी करपात्री जी महाराज ने एक धर्म का नारा दिया था, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। और उसके बाद कहते हैं हर हर महादेव। तो हम लोग का जो कुछ कर्म करई मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, जो कुछ हम लोग कर्म मन बानी तन से जो भी करते हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं। और उद्देश्य विश्व कल्याण होता है, विश्व सशक्त हो, विश्व की आदि व्याधि समाप्त हो, और साधु का जीवन परमार्थ होता है। परमार्थ करना ही उसका उद्देश्य होता है। तो इसी क्रम में हम लोग ये चाहते हैं कि देश भी सशक्त हो, भगवती राजेश्वरी के कृपा से बिहार भी सशक्त हो, और गया जैसी पवित्र भूमि जहाँ गयासुर को भगवान ने स्थापित किया था और साक्षात माता मंगला गौरी मांगल्य गौरी के रूप में पूजित होती है, उस क्षेत्र में करके देश राष्ट्र और समाज के सुव्यवस्थित रहने की कल्पना ही हमारा उद्देश्य है। जी, यज्ञ का नाम क्या होगा? जैसे कभी होता है कुमकुम अर्पण होता है, आपने पिछले दिनों किए थे इस पटना में, अब इस यज्ञ का नाम क्या होगा? हम लोग हमेशा कुमकुम अर्चना यज्ञ करते हैं, उसमें लक्ष्य कुमकुम अर्चना जुड़ जाता है, कोटि कुमकुम अर्चना जुड़ जाता है। पिछले बार त्रिकोटि कुमकुम अर्चना हुआ, और यहाँ भी त्रिकोटि करने का उद्देश्य है कि 3 करोड़ भगवती को कुमकुम से ललिता सहस्रनाम से और कुमकुम से 3 करोड़ बार भगवती को पूजित किया जाएगा, पूजा होगा उनका। अब आगे जैसी माताओं की संख्या हम लोग को वहाँ मिलेगी, जैसे लोगों का उत्साह हुआ, तो 3 करोड़ का पटना में 9 करोड़ हो गया। तो हम चाहेंगे कि यहाँ कम से कम माताओं का उत्साह ऐसा मिले कि हम लोग 12 करोड़ करें, ऐसी भावना है। संकल्प हम लोग 3 करोड़ का ही किए हैं। स्वामी जी, एक सवाल और ये रहेगा कि ललिता माता जी का पूजा होता है मुख्य रूप से यज्ञ में, इस यज्ञ में, तो ललिता माता के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं ललिता माता के बारे में, फिर उसके बाद उनकी अर्चना पूजा क्यों होती है ये भी बताएं। शाक्त परंपरा की सर्वोच्च देवी जो होती है वही माँ ललिता है। वह भगवान कामेश्वर से उनका विवाह हुआ है और भगवान कामेश्वर के अंक में बैठी है। इनकी चर्चा ब्रह्मांड पुराण में आता है। ब्रह्मांड पुराण के में जो चर्चा आता है, ललितोपाख्यान करके इसका एक हम लोग निकाला गया है। तो ललितोपाख्यान में भगवती की विस्तृत चर्चा होती है, जिन्होंने भंडासुर को वध करने के लिए अग्निकुंड से प्रकट हुई। श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुजता। तो अग्निकुंड से भगवती प्रकट हुई, और दक्षिण भारत में इसके बड़े बड़े आचार्य हैं। और दक्षिण भारत की प्रत्येक माता कोई अपनी माने जैसे सास पतोह वाला हम लोग के यहाँ सिस्टम चलता है, तो वहाँ जो बेटी अपनी माँ से, बहू अपने सास से, ऐसा सीख के प्रत्येक को ललिता सहस्रनाम याद है। और वही परंपरा का स्वामी करपात्री जी महाराज ने उत्तर भारत में विस्तृत प्रचार प्रसार किया है। उसी क्रम को हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं भगवती मंगला गौरी के कृपा से। जी जी। और पूजा क्यों होती है, इनकी पूजा अर्चना क्यों होती है? भगवती की पूजा अर्चना भगवती को प्रसन्न करने के लिए होती है, और जो भी सर्वोच्च सत्ता होता है उनका पूजा करके, उनका अर्चन करके, उनके चरणों में शीश निवेदित करके, उनके
बताए हुए अनुकूल मार्गों पर चल के ही उनको प्रसन्न किया जाता है। और जब राजा प्रसन्न जब होता है तो सब कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। उसी तरह जब राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी अनेक ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है, हम लोग तो एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं, जी अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी जो है, जिनके रोम रोम से अनेकानेक ब्रह्मांड की रचना होती है, उसकी अधिष्ठात्री माता भगवती जब प्रसन्न होती हैं तो यह लोक के सुखी भुक्ता चाहते सत्यपुरम ब्रजेत, यह लोक में सुख मिलता है, सुख संपत्ति कारिणी है, धन धान्य विवर्धनी है, पुत्र पौत्र दायिनी है, सुहासिनियों के सुहाग को अचल करने वाली भगवती इस धराधाम पर भी कल्याण करती हैं, सबका कल्याण और सबकी रक्षिका है। उपजी जासु अंश गुणखानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, जिनके रोम मुस्कान मात्र से गणपति पैदा होते हैं, जिनके सोच मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं, वही अखिल भुवन की अधिष्ठात्री भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है। और उन्हीं से योनि निलया है। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता है, वो अग्नि से प्रकट हुई, योनि से प्रकट होने वाली नहीं है। और समस्त जीव चराचर भगवती का ही अंश है और भगवती ने ही उनको प्रकट किया। स्त्रिया समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु, जितनी समाज की स्त्रियां हैं इस चराचर में, वो सब देवी ललिता का स्वरूप है और सब में भगवती ललिता है, ऐसी हम लोग की भावना है। और वही भगवती ललिता पूरे देश का कल्याण करती हैं, समाज का कल्याण करती हैं, अखिल भुवन का कल्याण करती हैं। महाराज जी, कुमकुमार्चन महायज्ञ के क्या महत्व है? कुमकुम भगवती और हल्दी भगवती को बहुत प्रिय होता है और कुमकुम से वह सौभाग्य का द्योतक होता है। तो कुमकुम से अर्चन करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है और धन धान्य की परिपूर्णता होती है। इसीलिए कुमकुम अर्चना का महत्व दक्षिण भारत की माताओं को विशेष रूप से ज्ञात होता है। हम लोग भी अब उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं भगवती राजराजेश्वरी की कृपा से। गया जी में जो महायज्ञ होने जा रहा है वो कितने दिनों का होगा और कब से कब तक का होगा? यह 3 दिनों का होगा। 21, 22, 23 विश्व योगा दिवस है। उस दिन अंग्रेजी जो अभी बनाया गया है, जी परंतु आषाढ़ कृष्ण एकादशी से शुरू होगा और द्वादशी त्रयोदशी को पूर्णाहुति होगी। 3 दिनों का महायज्ञ वहाँ चलेगा। इसमें दक्षिण भारत से भी लोग आएंगे, काशी के भी लोग आएंगे। और सबसे यूनिक बात इस यज्ञ की बताते हैं, यज्ञ में आचार्य ब्राह्मण होते हैं, आप हमेशा देखते होंगे। जी जी परंतु इस यज्ञ की जो अर्चक होंगी, पूजा होंगी, इसमें महिला होंगी जो श्री विद्या के पूर्णतः क्रम को जानते हैं लोग। उस क्रम को जानने वाली माताएं इस यज्ञ के आचार्य होंगी, इस यज्ञ में पूजन करेंगी और पूजन करवाएंगी। जी। तो गया जी में कौन सा लोकेशन रखा गया है इस महायज्ञ के लिए? धर्म सभा भवन कोई है, उसी में यह पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। चलिए, तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप सभी जो भी बिहार के रहने वाले होंगे यदि और गया जी के आसपास के रहने वाले होंगे तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर मौका है। आप यज्ञ में आएँ। 21, 22 और 23 जून को ये महायज्ञ होने वाला है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेशन को आगे तक बढ़ाइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।